हरी ताजी सब्जियों वाला ढाबा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे था हाईवे के पास एक पुराना सा ढाबा। नाम थोड़ा अलग, हरी ताजी सब्जियों वाला ढाबा। हर सुबह हरीलाल अपने खेत जाता, पालक, टमाटर, लौकी, भिंडी सब अपने हाथों से तोड़ता। हरी सब्जी में उसकी मेहनत की महक होती। एक दिन उसका दोस्त रामू, जो शहर से लौटा था, बोला, हरी तू इतनी बढ़िया सब्जी उगाता है, अगर खुद खाना बनाकर लोगों को खिलाए तो तेरे खेतों का स्वाद सबकी जुबान पर होगा। उस रात हरीलाल की नींद उड़ गई। दिल में एक नई रोशनी जल उठी ढाबा खोलने की। अगले महीने हरीलाल ने घर के बाहर ही एक छोटा सा ठेला बनाया। लकड़ी की मेजें, मिट्टी की दीवारें और एक ठेला। हरी ताजी सब्जी वाला ढाबा खोला। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग कहते, अरे ये तो किसान है, खाना बनाना तो क्या ही आता होगा इसे। पर हरीलाल ने हार नहीं मानी। वो खुद खेत से सब्जियों को लाता और प्यार से घर आकर बनाता। पालक पनीर, चावल, लौकी के कोफ्ते, टमाटर की चटनी। खाने में स्वाद से ज़्यादा अपनापन होता। धीरे धीरे यात्रियों ने ढाबे का स्वाद चखा। बस ड्राइवर और यात्रियों ने बोला, भाई तेरे खाने में मिट्टी की खुशबू है। हरीलाल मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, ये मिट्टी ही तो मेरी रसोई है। अब ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, प्यार का स्वाद लेने आते। एक दिन एक बस ड्राइवर सुरेंद्र बीमार होकर ढाबे के पास आया। हरीलाल से बोला, मैं बहुत बीमार हूँ। हरीलाल ने उसे फ्री में खाना खिलाया, दवा भी दी। 3 दिन तक उसे अपने घर में रखा और देखभाल भी की। जब सुरेंद्र ठीक हुआ तो बोला, हरी बाबा, तूने सिर्फ खाना नहीं, जान बचाई है मेरी। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पे। कुछ दिन बाद वही सुरेंद्र 10 नए ग्राहकों को लेकर आया। बात फैल गई, हाईवे पर एक ढाबा है जहां सब्जियां भी हरी हैं और इंसानियत भी। एक दिन शहर से एक बड़ा होटल मालिक आया, मिस्टर मेहरा। वो बोला, हरीलाल, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। अपनी सब्जियां मेरे होटल को दे दे, ढाबा बंद कर दे और मेरे साथ चल। हरीलाल सोच में पड़ गया। पैसा बहुत था, पर वो सपना नहीं छोड़ सका। वो बोला, साहब, मैं मिट्टी से निकली सब्जियों को बेचना नहीं चाहता। मैं उनसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान उगाना चाहता हूँ। मेहरा कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, तेरे जैसे लोग ही दुनिया को सच्चा स्वाद सिखाते हैं हरीलाल। कुछ महीनों बाद हरीलाल के ढाबे के पास एक छोटी सी मंडी भी शुरू की हरीलाल ने ही। अब गांव के किसान भी अपनी सब्जियां वहीं बेचने लगे। ढाबे पर रोजाना मुफ्त खाना भी मिलता उन मज़दूरों को जो उसके पास सब्जियां बेचते और जिनके पास पैसे नहीं होते।
बच्चे कहते, हरी भैया, आपका खाना सबसे स्वादिष्ट है। अब ढाबा सिर्फ जगह नहीं रही, वो बन गया भूख मिटाने का मंदिर। आज भी जब कोई उस हाईवे से गुजरता तो हरी काका से मिलने के लिए ज़रूर रुकता। और यही थी कहानी, एक किसान, एक सपना और एक ढाबा, जिसने सबको सिखाया ईमानदारी का स्वाद कभी पुराना नहीं होता। Thank you for watching. Subscribe the channel. Hit the like button. चटक पटक कहानियाँ।